नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं कि बड़ी खबर मुख्य समाचार के बारे में। पहली बड़ी खबर ओलंपिक को लेकर है। नीरज चोपड़ा के स्वर्ण से 7वें आसमान पर खुशियां। भारत के भाल पर स्वर्ण तिलक, सोने पर सुहागा। 7 पदक जीतकर ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। आपको बता दें, लंदन 2012 पीछे छूटा। शुरुआत से ही नीरज चोपड़ा को बढ़त थी और जो नीरज चोपड़ा ने किया है देश के लिए वह किसी को नहीं भूला जाएगा। इतिहास में नीरज चोपड़ा का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि 120 वर्ष बाद नीरज चोपड़ा ने भारत को खुशियां दिलाई है। जो 120 वर्ष तक किसी ने नहीं कर पाया, वह नीरज चोपड़ा ने कर दिखाया। तो बहुत ही खुशी की बात है। अगर आपको खुशी मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अगली खबर की टीजीटी परीक्षा में आंसर शीट वायरल, चयन बोर्ड बोला फर्जी। आपको बता दें, प्रदेश भर में आयोजित माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की शनिवार को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि टीजीटी 2021 का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने से परीक्षार्थी परेशान रहे। पेपर लीक होने की खबर सुनकर अंबेडकर नगर और प्रयागराज में कुछ केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने हंगामा भी किया। हालांकि बोर्ड ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने परीक्षा की एक आंसर शीट सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जो पूरी तरह से फर्जी है। चयन बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर ने कहा कि सोशल मीडिया पर आंसर शीट वायरल होने की बात संज्ञान में आते ही उसकी तुरंत जांच की गई। पाया गया कि यह आंसर शीट मास्टर आंसर शीट से मेल नहीं खाती है। यह पूरी तरह मनगढ़ंत और फर्जी है, जो सुनियोजित साजिश का हिस्सा प्रतीत होती है। उन्होंने परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे अनर्गल दुष्प्रचार में न आएँ। टीजीटी परीक्षा शनिवार को 2 पालियों में सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे और शाम 2:30 बजे से 4:30 बजे आयोजित हुई। मैं आपसे को बताना चाहता हूं कि इसके संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने एक नोटिस भी जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया है कि पेपर आउट नहीं हुआ है, यह सब फर्जी है और षड्यंत्र के तहत ऐसा किया गया है। अगली खबर की अंबेडकर नगर एसटीएफ और पुलिस ने पकड़े 6 नकलची। तो हर जगह नकलची पकड़े गए हैं, कोई ऐसा जगह ना होगा जहां पर नकलची पकड़े ना गए हों, और जहां पर पकड़े गए हैं तो ढेरों की संख्या में पकड़े हैं। 6, 7, 8, 12 इस तरह से नकलची पकड़े गए हैं। अगली खबर की ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी में केजीएमयू। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के कारण केजीएमयू में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। अब केजीएमयू प्रशासन ऑनलाइन परीक्षा की भी तैयारी में है। इसके लिए विश्वविद्यालय एक सॉफ्टवेयर तैयार करवा रहा है। ऐसे में भविष्य में कोई आपदा आने पर ऑनलाइन परीक्षा हो सकेगी। अगली खबर की 23 से 29 के बीच हो सकती है एलयू की स्नातक प्रवेश परीक्षा। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तरह होंगे इंतजाम। यहाँ पर बताया गया है कि पूछे जाएंगे 2-2 अंक के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न। 90 मिनट का समय मिलेगा, नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग। तो पूरी तैयारियाँ कर ली गई हैं और विश्वविद्यालय इस साल स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 60,000 से अधिक आवेदन आए हैं। एलयू के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने बताया कि एलयू प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत सफलतापूर्वक बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा करवाई है। इसी तरह स्नातक प्रवेश परीक्षा में भी सभी इंतजाम किए जाएंगे। अगली खबर है कि अब व्हाट्सएप पर मिलेगा बिजली कटौती की सूचना। फोन करने वाले उपभोक्ताओं को विभाग कर रहा है चिन्हित। बिजली विभाग व्हाट्सएप पर नया ग्रुप बनाने जा रहा है। हर फीडर के सक्रिय उपभोक्ताओं को इस ग्रुप से जोड़ा जाएगा। किसी भी बड़े फॉल्ट की दशा में या मेंटेनेंस कार्य के लिए होने वाली कटौती की सूचना अब इसी ग्रुप के माध्यम से उपभोक्ताओं को पहले दे दी जाएगी। ग्रुप में उन्हीं उपभोक्ताओं को जोड़ा जाएगा जो बिजली कटते ही कंट्रोल रूम या अधिकारियों को फ़ोन करते हैं। बिजली विभाग ऐसे उपभोक्ताओं को चिन्हित कर रहा है। अगली खबर राजस्थान की है। शीर्ष कोर्ट का बंद स्कूल के शिक्षकों के वेतन की 70% राशि देने का आदेश। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को 2011 में बंद हुई एक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के शिक्षकों को मिले वेतन का 70% हिस्सा 4 हफ्ते के भीतर संबंधित ट्रस्ट को देने का निर्देश दिया है। जस्टिस RF नरीमन और जस्टिस BR गवाई की पीठ ने इस संबंध में अपने 2019 के आदेश का पालन न करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई अवमानना कार्रवाई बंद कर दी है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, जो कि राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया है, उसका पालन 4 हफ्तों के भीतर करना है। अगली खबर की एक खुराक वाली वैक्सीन को मंजूरी। आपको बता दें कि देश में जॉनसन की एक खुराक वाली कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश के समग्र प्रयासों को और मजबूती मिलेगी। अगली खबर पीजीटी प्रवेश परीक्षा 2021 को लेकर है, जो कि जारी कर दिया गया है। आप माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि 18 अगस्त 2021 तक डाउनलोड होगा।
अगली खबर की 10वीं 12वीं में सेमेस्टर प्रणाली। आपको बताना चाहता हूं कि काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने 10वीं और 12वीं में सेमेस्टर प्रणाली लागू कर दी है। यह निर्णय कोरोना काल के हालातों को देखते हुए लिया गया है। CISCE भी अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार कराएगा। पहले सेमेस्टर में केवल ऑनलाइन परीक्षा होगी, जबकि दूसरे सेमेस्टर में स्थितियों को देखते हुए ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन परीक्षा हो सकती है। इसके संबंध में निर्णय बाद में लिया जाएगा। अगली खबर के समायोजन की ऐसी नीति बनाएं जिसे चुनौती ना दी जा सके, ऐसा द्विवेदी जी का कहना है। आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के जिले के अंदर तबादले के लिए ऐसी नीति बनाने के निर्देश दिए हैं जिसे न्यायालय में चुनौती ना दी जा सके। वे शनिवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय में विभागीय कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। तो अभी मैं आपको जूनियर एडेड स्कूल के संबंध में जानकारी दूंगा कि परीक्षा कब होगी, और साथ ही साथ यूपी टेट के संबंध में जानकारी दूंगा कि परीक्षा कब होगी। तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। अगली खबर की DU के हर विद्यार्थियों को लगाना होगा पेड़। आपको बता दें अगले सत्र से UG PG समेत सभी के लिए किया गया अनिवार्य। कोरोना से सबक लेकर शुरू किया गया कार्यक्रम। भाटी कला में खुलेगा DU का नया कॉलेज। तो पूरी तैयारियां दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा की गई हैं और देश को प्रगति की राह पर किस तरह से ले जाया जाए और वातावरण को किस तरह से शुद्ध किया जाए, इसके संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय सोच रहा है। अगली खबर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक स्टेटमेंट को लेकर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबों के हित में कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि पहले की व्यवस्था में थी विकृति, तो आप लोग बताइए कि वर्तमान की व्यवस्था में क्या है? क्या बीजेपी के द्वारा ही सारा काम गरीबों के लिए किया जा रहा है? पहले की सरकारें वैसे ही बन गई थी, क्या गरीबों ने उन्हें वोट नहीं दिया था? अगर गरीबों ने उन्हें वोट नहीं दिया था और गरीब के लिए कांग्रेस कुछ कर नहीं रही थी, तो आखिरकार सत्ता में क्यों बनी थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की पिछली सरकारों पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए उस पर गरीबों के कल्याण का पाखंड करने का आरोप लगाया और कहा वह दिन में 100 दफ़ा गरीब शब्द गीत की तरह गाते थे, लेकिन गरीबों के कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया। तो आप बताइए, जो अन्न वितरण हो रहा है, जो फ्री अनाज की बात है, जिसके संबंध में प्रधानमंत्री जी गाते हैं, इसको आप क्या कहेंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके संबंध में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। लोगों को जानकारी मिलना चाहिए कि किसके राज में कितना काम हुआ और कौन सी सरकार गरीबों के लिए काम की है, कितना काम की है। अगर आपको कुछ भी जानकारी हो, आपके मन में कोई भी उत्तर हो तो लिखिए, क्योंकि आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं और आपको ही जवाब देना है। अगली खबर UPSSC की है। 7 लंबित भर्तियां सितंबर तक पूरी करने की तैयारी। इसमें जिन भर्तियों का जिक्र किया गया है उसमें कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक 2016, आबकारी सिपाही 2016, सम्मिलित और अधीनस्थ सेवा पार्ट 2 2016, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर 2016, कनिष्ठ सहायक 2019 और असुलिपिक 2018 के संबंध में जानकारी दी गई है। ये 7 भर्तियां हैं जो कि सितंबर तक पूरी कर दी जाएंगी, ऐसा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का कहना है, UPSSC का कहना है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि भर्तियां अक्टूबर माह तक कंप्लीट होंगी और दिसंबर माह तक आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ये 7 भर्तियां कंप्लीट होगी, जिसके संबंध में मेरे द्वारा बहुत पहले ही आपको जानकारी दी गई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो चैनल पर अपलोड है, उसे देख लीजिए। इन पुरानी भर्तियों का संभावित कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया। जैसा बताया गया, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018, सम्मिलित और अभियंता संगणक एवं फोरमैन सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 अक्टूबर में प्रस्तावित है, लेकिन यह परीक्षा अक्टूबर माह में होने की संभावनाएं कम है, जो मुझे जानकारी है। वैसे अक्टूबर के अंतिम या नवंबर माह तक जा सकती है। उसके बाद है सम्मिलित और अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन भर्ती 2019 की मुख्य परीक्षा, जो कि अक्टूबर माह में प्रस्तावित, यह परीक्षा अक्टूबर माह में हो सकती है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 दिसंबर 2021 में प्रस्तावित है। और वन रक्षक एवं वन जीव रक्षक सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019, यह भी दिसंबर माह में प्रस्तावित है। और बोरिंग टेक्नीशियन की परीक्षा जनवरी 2022 में प्रस्तावित है। और सम्मिलित और अभियंता उप वस्तुनिष्ठ सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा जनवरी 2022 में प्रस्तावित है। तो जो भी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं उसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूं कि समय पर हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया है वह संभावित है।
और संभावित का मतलब कुछ नहीं होता है, परिवर्तन उसमें हो सकता है। अगर अक्टूबर बताया गया तो नवंबर में होगा, नवंबर बताया गया तो दिसंबर में होगा। तो इसमें आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, इसमें दो राय नहीं। जो मैं आपको बता रहा हूँ पूर्ण रूप में सत्य बता रहा हूँ, इसीलिए संभावित लिखा गया है कि भविष्य में अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो आप लोग हल्ला ना करें। ये एक महत्वपूर्ण खबर है। जयपुर की कांस्टेबल के 4,438 पदों के लिए निकलेगी भर्ती, आवेदन सितंबर से। मैं आपसे बताना चाहता हूँ तैयारियाँ की जा रही हैं। पहले जो भर्ती आई थी उसमें 14.5 लाख आवेदन आए थे। अब की बार जो भर्ती आएगी उसमें कम से कम 15 लाख के करीब आवेदन आने की संभावनाएं हैं। 15 लाख प्लस हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। यहाँ पर बताया गया है कि यह परीक्षा ऑफलाइन होगी। 4 से 6 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। कांस्टेबल के 4,438 पदों पर जल्द ही भर्ती की जाएगी। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से पुलिस मुख्यालय को अनुमति मिल गई है। अनुमति मिलने के बाद PHQ भर्ती सेल्स कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में जुट गया है। माना जा रहा है कि सितंबर मध्य तक भर्ती प्रक्रिया शुरू कर अभ्यर्थियों से आवेदन मांग लिए जाएंगे। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ सितंबर में अक्टूबर माह में इस भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अगली खबर APS भर्ती 2010 को लेकर, जिसकी CBI जांच चल रही। CBI की जांच के दौरान संघों की ज्वाइनिंग पर उठे सवाल, आयोग और शासन की भूमिका की भी जांच कराए जाने की मांग। प्रतियोगी छात्रों ने ज्वाइनिंग का किया था विरोध, नहीं हुई सुनवाई। पूर्व अध्यक्ष वर्तमान अफसर पर दोषियों को बचाने का आरोप भी लगाया गया है। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ आयोग में दूसरे दिन भी डटी रही CBI। कैंप कार्यालय में हुई पूछताछ, तो पूछताछ चल रही, कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। अगली खबर है TGT परीक्षा को लेकर। TGT परीक्षा में काफ़ी हंगामा हुआ और आपको बता दें साल भर गिरोह का भंडाफोड़ भी हुआ, 9 गिरफ्तार किए गए। STF ने प्रयागराज व कौशाम्बी में भी कार्रवाई की, 3 अन्य जिलों में भी 9 पकड़े गए। अगली खबर पॉलिटेक्निक परीक्षा को लेकर। पॉलिटेक्निक की परीक्षा 16 से स्टार्ट होगी। पॉलिटेक्निक के दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर की परीक्षा 16 अगस्त 2021 से प्रारंभ होगी। पहले यह परीक्षा 22 जुलाई 2021 को प्रस्तावित थी। कोरोना को देखते हुए छात्र घर बैठे ऑनलाइन परीक्षा देंगे। छात्र मोबाइल, लैपटॉप आज से परीक्षा दे सकते हैं। परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा 21 अगस्त तक आयोजित की जाएगी, जिसमें करीब 2 लाख से ज़्यादा छात्र बैठेंगे। अगली खबर TGT परीक्षा 2021 को लेकर है। 2318 ने छोड़ दी परीक्षा। 11,709 में से कुल 9,391 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे। गेट पर हुई थर्मल स्क्रीनिंग। आपको बता दें पूरी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त थी, तब भी सीधमारी करने का प्रयास किया गया और यह भी आरोप लगाया गया कि पेपर आउट हो गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस आरोप को खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का कहना है कि पेपर आउट नहीं हुआ है। अगली खबर की पहली पाली में 84% उपस्थिति। TGT परीक्षा 2021 को लेकर बड़ी खबर है। दूसरी पाली की परीक्षा में भी उपस्थिति 83%। सूबे के सभी जिला मुख्यालयों पर हुई परीक्षा। PGT 2021 की प्रवेश पत्र डाउनलोड होने लगे हैं, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली खबर है उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री को लेकर। आपको मालूम होगा कि डॉक्टर शशि चंद्र द्विवेदी ने कल एक बैठक की थी। बैठक में कई निर्णय लिए गए थे, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर TET के संबंध में और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के संबंध में जो जानकारी दी गई है, इसमें बताया गया है कि TET की तिथि तय करें। एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि तय करने से अन्य मुद्दों पर बात की गई। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ जो प्रस्ताव भेजा गया है, अब की बार उसमें तिथि का निर्धारण नहीं किया गया था, तो उसी के संबंध में बैठक की गई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भी परीक्षाएँ प्रस्तावित हैं वह अलग अलग तिथियों में प्रस्तावित हैं। इधर PET की परीक्षा भी टकरा रही है। तो अब की बार PNP के द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया उसमें ना UP टेट के तिथि के संबंध में जिक्र किया गया और ना ही एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि के संबंध में जिक्र किया गया। तो यह शासन में जब बात पता चली तो शासन के आदेशानुसार मंत्री जी ने एक बैठक में TET और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि निर्धारण करने की बात कही गई। तो जल्द से निर्धारण होगा। कब परीक्षा होगी इसके संबंध में शाम तक मैं आपको जानकारी दूंगा कि कौन कौन सा तिथि चुना गया है और किस तिथि में परीक्षा हो सकती है। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा, आप हमारे साथ बने रहें। इधर जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं उसकी लिस्ट है। इसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है। लगातार आप वीडियो देखते होंगे तो आपको पूरी जानकारी होगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए जरूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सेट करें, इससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।